दो अहम इश्यूज हैं। बंगालियों को याद रखें, न बेवकूफ बनाया जा सकता है, न ज्यादा देर तक दबाया जा सकता है। अगर आपको भी ये लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के साथ ही अंतरिम सरकार के आने के बाद चुनाव होंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सेना और छात्र अब आमने सामने आ चुके हैं। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज, बहुत पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत तब्दीली देखी है जब से हुकूमत चेंज हुई है। मुझे बताइएगा, ये नाहिद इस्लाम साहब को नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कुछ अंदरूनी चपकलिश जारी है? कुछ क्या सिचुएशन है? बांग्लादेश की सेना में मिलिट्री कू की खबरों के बीच अब खबर सेना द्वारा बड़े स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान को लेकर आ रही है, और इस वक्त ये पैगाम पूरी दुनिया में यही जा रहा है। और अब मेरा ख्याल है कि जो आज का बांग्लादेशी नौजवान है वो अपने वर्षे से भी वाकिफ है, अपने फ्यूचर को भी देखना चाहता है, तो उम्मीद है कि हालात में मजीद बेहतरी आई। जिसमें खबरें मोहम्मद यूनुस की सरकार को हटाने की है। बुरी हुकूमत है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उसको लीड कर रहे हैं, तो नाहिद इस्लाम साहब ने फैसला किया कि अपनी सेपरेट पार्टी बनाएं, द नेशनल सिटीजन पार्टी। जी हां, अंतरिम सरकार को बेदखल करने की खबरें इस समय बांग्लादेश से आ रही हैं। देखते हैं, क्योंकि अब बिम्स्टेक की जो समिट होने जा रही है 2 अप्रैल को बैंकॉक में, उसमें मोदी साहब और यूनुस साहब की मुलाकात होगी, तो शायद उससे जो बर्फ है वो पिघल जाए और चीज़ें को ठीक हो जाएं। खबर मिल रही है कि इस समय ढाका के अंदर बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती हो चुकी है। इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। आपने एक अलग पार्टी बना दी और फिर अभी आप हुकूमत से अलग भी हो गए, ताकि आपको एक टाइम पीरियड चाहिए ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसकी हर एक ब्रिगेड में तकरीबन 100 के करीब सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। आपने इलेक्शंस में जाना है तो फिर आपने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, पूरे बांग्लादेश में लेकर जाना है, तो ये आसान काम तो नहीं है ना। इस समय हजारों की संख्या में सेना के जवान बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में करने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा खेल फिर से होने वाला है और एक बार फिर बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हो सकता है। और इस बार का तख्तापलट कोई छात्र आंदोलन नहीं बल्कि बांग्लादेशी आर्मी को बताया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल खबर आ रही है कि इस समय ढाका के अंदर सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिसमें हजारों की संख्या में बांग्लादेश के जवान हैं। और इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि बांग्लादेश आर्मी प्रमुख यूनुस सरकार का तख्तापलट कर सकते हैं। और इस तख्तापलट के पीछे की वजह मोहम्मद यूनुस की सरकार और छात्रों द्वारा बनाई गई नई पार्टी के टकराव को लेकर बताया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में होने वाले छात्र आंदोलन का मुख्य चेहरा रहा नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार से इस्तीफा देकर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट काउंसिलिंग नाम की खुद की पार्टी बना ली है, जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इसी पार्टी को लेकर यूनुस सरकार और छात्र फिर से शेख हसीना की तरह आमने सामने आ गए हैं। इन छात्रों का कहना है कि यूनुस सरकार को बांग्लादेश के अंदर जल्दी से जल्द चुनाव कराने चाहिए, जिससे हम चुनाव लड़ सकें, क्योंकि इन छात्रों को लगता है कि अगर बांग्लादेश में जल्दी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं यूनुस नहीं चाहता कि वो सत्ता से जाए और बांग्लादेश के अंदर जल्द चुनाव हो, और इसी बात को लेकर दोनों में इसे टकराव देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से शेख हसीना की तरह उपद्रव हो, अराजकता फैले, और इसीलिए हो सकता है कि वे यूनुस सरकार को चुनाव जल्द न करवाने की वजह से उसका तख्तापलट कर सकते हैं। जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को, कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए, और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी।
मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज़ हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएँ ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलेवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्ज़ाइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन ज़ाहिर बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े-खड़े मुलाकात कर लें, कई दफ़ा होता है खाने पे, डिनर, लंच पे, साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज़ ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है। बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात ये है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है? सो विज़िट द मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज़ है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की-फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आके बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं।